Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मजबूर कर दिया खंडेराव ने अहिल्या को इस कड़े फैसले के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव अहिल्या को लेके जाते हैं शस्त्रशाला में और रास्ते में ही वो बात करनी शुरू कर देते हैं और माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो कि मैं ऐसा चाहता नहीं था मगर हो गया, कोई बात नहीं है। और साथ में ये एहसान भी जताते हैं। मुझे हैरानी होती है, एक्चुअली मैं इसलिए ये बातें कोट करती हूँ, मुझे हैरानी होती है कि मैं तो किसी सेवक को भी भेज सकता था तुम्हें बुलाने के लिए, मगर मैं खुद आया हूँ। मतलब कितना अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं सबसे खंडेराव कि मैं खुद आया तुम्हें बुलाने के लिए। आज तक हमने ये भाषा मल्हार राव होलकर के मुंह से नहीं सुनी है ना। तो ये बात सुन के एक बार तो वैसे ही दिमाग थोड़ा सा ऐसे हो जाता कि ये क्या बोल रहे हैं खंडेराव। बट उसके बाद जो कहते हैं वो, उसके बाद अहिल्या जो कहती है कि मुझे आपसे, मैं भी ऐसे ही नहीं आई हूं, मुझे भी आपसे बात करनी है और मुझे आपको कहीं लेके जाना है। और वो शिव शंकर के मंदिर में लेके जाती है क्योंकि वही है जहां पे अहिल्या अपने सारे दुख, सारी खुशियां शेयर करती है और ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एक आया है दुख जो उसको दूर करना है। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो खंडेराव अहिल्या दोनों मंदिर में हैं। हमने पहले भी इस सीन को 2-3 बार देखा है, मगर जब कंप्लीट हम सीन देखते हैं तो उसमें दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लास्ट में जो भी अहिल्या फैसला लेती है उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन वो करेगी, मगर इसके बीच में जो बातें होती हैं उसमें खंडेराव जो कहते हैं और अहिल्या जो कहती हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही दिखते हैं दोस्तों। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूं जो हमने देखा कि खंडेराव अहिल्या से प्यार करते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मगर जो उनका तरीका है अपने प्यार को कहने का और जो उन्होंने कहा कि मैं आया बुलाने के लिए, वो तरीका अलग है, थोड़ा हजम नहीं होता है। और जब अहिल्या बार बार ये बात कहती शराब छोड़ने की और कहती कि बेल पत्थर हाथ में लो और शिव जी के सामने शपथ खाओ कि आप नहीं पियोगे शराब, वहां पे अहिल्या को पूरी तरह से शराब के प्रति जस्टिफाई करते हैं कि कितनी जरूरी है और मैं ये लत छोड़ नहीं सकता। अगर हम इस एक्सपीरियंस को पकड़ के चले दोस्तों, तो अहिल्या को थोड़ा सा अब आराम से काम करना पड़ेगा। अगर वो बार बार खंडेराव कह रहे हैं कि अभी मैं ये लत नहीं छोड़ सकता, तो उस पॉसिबिलिटी को समझ के चलना पड़ेगा कि अगर ये लत छुड़वानी है तो इनका ध्यान किसी और तरफ लगाना पड़ेगा। शायद अहिल्या आगे ऐसा करे भी, मगर फिलहाल जो हमने देखा उसमें जब अहिल्या ये कहती है कि मैंने विनती करके भी देख ली, जिद करके भी देख ली, रो के भी देख लिया, दुखी होके भी देख लिया, अब मैं अपनी मर्जी करूंगी। क्योंकि खंडेराव उसके सामने यही बात छोड़ देते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं, अगर मेरे साथ रहना है तो खुशी खुशी रहो, अगर दुखी होकर रहना है तो तुम्हारी मर्जी है। तो फिर वो कहते हैं कि अब मैं अपनी मर्जी चलाऊंगी। अब वो मर्जी चलाना क्या होगा ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा, मगर ये उसने बहुत ही कड़ा फैसला लिया है खंडेराव के प्रति जो पहले कभी उसने नहीं लिया है। जो भी अहिल्या ने कहा वो बिल्कुल सही था। कि युवराज के प्रति जो जो चीजें उसने गिनवाई उस सीन में वो बिल्कुल सही थी कि युवराज तो एग्जाम्पल होते हैं। अगर युवराज ही गली कुचे में पड़ा रहेगा शराब पी के तो लोग क्या सोचेंगे। ये सब चीजें अहिल्या ने सही बोली, मगर एक चीज उसको समझनी चाहिए, या मे भी उस टाइम पे समझी हो कि अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने जल्दी उस समय की भी नहीं, अपनी जिद अपनी सारी चीजों को बोला, मगर जब चीजें नहीं संभली तो उसने सोचा कि अब मैं अपनी मर्जी करती हूँ और वो मर्जी यही होगी कि वो तय तक पहुंचेगी और फिर तय तक पहुंच के वहीं से इस चीज का इलाज करना शुरू करेगी। मेरा तो ये मानना है दोस्तों कि ऐसे ही अहिल्या आगे अपनी कार्यवाही करेगी और इस बात को जितने कम लोगों को पता चले उस बात का वो पूरा ध्यान रखेगी। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।